हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस जेके अपडेट। आज की वीडियो में बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल की तरफ से जेके एसएसपी का ऑफिशियल अपडेट आया है। जो आपके ऑनलाइन फॉर्म जो लग रहे हैं उनको लेकर आया है। एप्लीकेशन आपने जो भी फॉर्म लगाने हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन आया है। और दूसरी बात करेंगे हम आपके लिए जो जेकेपी एज रिलैक्सेशन के लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं, रोज़ जो अपना बात रख रहे हैं आगे कि हमें एज रिलैक्सेशन कम से कम 34 ईयर्स तक हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, वो भी बताते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। आपको बता दें कि जहाँ पे जेकेएसएसपी ने पोस्ट किया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैन फिल वन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं जो जेके पुलिस के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनमें से आइटम है 1 to 6 नंबर प्रेफरेंस देनी है। ओनली आप 1 नंबर को ही, एक नंबर इनमें से 1 से लेकर 6 तक एक ही आइटम को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। आपको बता दें कि 3 और 4 जो नंबर है इसके लिए प्रेफरेंस नहीं देनी है आपने, और बाकी आपको 1 2 5 6 जो आपकी आइटम नंबर है उनमें से आपको प्रेफरेंस देनी है। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। और आइए देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं इस रिलैक्सेशन बोल के। तो फिर आप पीएसआई और कांस्टेबल लगने के चक्कर में क्यों? सर क्योंकि हमें पता है कि स्टेट में हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी मतलब नौकरियों की, एक तो प्राइवेट सेक्टर का आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर कितना फल फूल रहा है, कि वो इतना फल फूल रहा है कि यहाँ के मतलब एक जो आमदनी हम लोगों को दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में वो 10 से 12 हज़ार है। ठीक। और अपना अगर हम लोग रोजगार शुरू करते हैं सर, उसमें भी हम लोगों को कितनी आमदन है वो सब लोग जानते हैं यहाँ पे। तो एक आस हमारी जुड़ी हुई है किसी एक सरकारी नौकरी के साथ कि अगर हम लोगों को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हम लोग अपने परिवार के साथ मतलब अच्छे से चल सकते हैं। ठीक। क्योंकि उसमें मिनिमम हम लोगों को कम से कम 30 40 50 हज़ार रुपये जो तनख्वाह मिलेगी वो हम लोगों के मतलब हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट होगी। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि भाई नौकरी मिल जाए छोटी सी, उससे काम हमारा चल जाएगा। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि तो नौकरी की बात हो गई, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव भी आने वाले हैं जी, वोट भी डालना है हमें, डालेंगे, अपने मत का अधिकार करेंगे, अपने मत का जो आपका अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे? सर जिस तरीके से हम लोग पिछले 3-4 महीने से दर बदर भटक रहे हैं, हम नौजवान कम से कम जितने भी, और मेरे पीछे कम से कम 2.5 से 3 लाख नौजवान युवा जो हैं वो मेरे पीछे हैं। तो जिस तरीके से हम लोग अगर हम 30 40 50 नौजवान नहीं, बेरोजगार अब आपकी कैटेगरी बेरोजगारों वाली है, और आप में से नौकरी भी अगर मिलेगी बहुत खींच खांच के 20,000 लोगों को मिलेगी जी सर, 2,30,000 फिर भी आपके पीछे है। हाँ, तो मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इस स्टेट का बेरोजगार है, और 2.5 से 3 लाख बेरोजगार वो हैं, और उनके साथ जिनकी उम्मीदें जुड़ी हैं कम से कम 10 लाख परिवार, मतलब 10 लाख का एक परिवार है जो जिनकी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर इतने बड़े आंकड़े को देखते हुए मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आगामी चुनाव में कोई मत देना चाहिए, मुझे लगता नहीं है सर। नहीं लगता। अरे मुझे अभी बताइए, जो आपने मांग रखी है 28 से 32 वर्ष, हर साल आपको मांग रखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका अधिकार है कि जिस राज्य में 8-8 10-10 साल के बाद रिक्रूटमेंट होती हो वहां कम से कम वैसे ही आपको अपना ये क्राइटेरिया जो है 32-34 साल रखना चाहिए, ये अंदाजा लगाते हुए कि जो बच्चा साल 2022 में ग्रेजुएट हुआ है आज उसकी उम्र 30 साल हो गई है, साल 2022 में, साल 2012 में जो माफ कीजिए ग्रेजुएट हुआ है, 10 साल के अंदर अंदर उसकी उम्र जो है आज हो गई होगी, क्या कहते हैं, 30 साल के करीब। ठीक है। और पीएसआई का एक मौका सर, एक मौका मिला जी सर, और 2 मौके, एक 2016 में और दूसरा 2023 में 2 मौके जी सर। यानी 8 साल में अगर हम बात करें 12 साल में 2 मौके। तो इस प्रणाली को ध्यान में रखते हुए आपको खुद क्या लगता है एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कितनी एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए? सर कम से कम 32 से 34 साल के बीच में जो एज रिलैक्सेशन है वो दी जानी चाहिए, क्योंकि 2016 में ये वैकेंसी आई है दिसंबर में, अब 2016 में वैकेंसी आई है और अब 2024 में वैकेंसी दी जा रही है। तो सर 8 साल के जो एक टाइम गैप है उसको कवर करने के लिए सर एटलीस्ट आने वाले मतलब एटलीस्ट 3 से 4 साल की एज रिलैक्सेशन तो बनती है। अब जब भी हम किसी भी नेता के पास जाते हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं हमारे यहाँ के, तो उनका एक ही तर्क होता है कि आप लोग तो बुढ़े हो गए हैं, कि 28 साल से ऊपर चले गए। अच्छा, 28 साल में आप बुढ़े हो गए? हाँ जी सर। अच्छा, नोट जब आप वोट डालने जाएंगे तो ख्याल रखना इस बात का, 28 साल में बुढ़े हो गए आप। तो उनका तर्क ये होता है कि 28 से ऊपर तो जवान का बोलते हैं 45 की उम्र में? जी सर, क्योंकि जितनी भी अच्छी पोजीशंस हैं वो सारी तो 45 से 50 और 60 के उम्र वालों ने ही रखी हुई है अपने पास, तो वो शायद
उम्र में वो लोग नौजवान है और हम लोग जो है अभी बुजुर्ग हो गए। तो अगर बुजुर्ग की बात आती है तो सर एसपीओ जो है जेकेपी में ही, जेके पुलिस में, वो 40 तक उनको एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन को 40 तक एज रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये हाँ होमगार्ड्स को भी एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो सर अगर बुढ़ापे की बात है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो सर सबके लिए सेम होने चाहिए। वो भी तो मतलब सर्व करेंगे ना। अब ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा ये जो एरिया है ये टेररिस्ट स्ट्रिकन एरिया है, तो यहाँ पर फिट नौजवानों की जरूरत है। सर 40 साल में कौन सा एसपीओ जो है फिट होगा? अगर वो अपने फिजिकल मेंटेनेंस अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करेगा तो ही वो फिट है, अदरवाइज कौन सा होगा सर फिट? तो मुझे बड़े सारे नौजवान हैं जो रेड़े की जगह खोखे पे बैठे हुए। जी सर। बढ़िया आमदनी उसकी है, रेड़े के ऊपर आलू टमाटर ये सब बेचना। और फिर जब हमारे साथ कोई पत्रकार आ जाएगा, आपसे टकरा जाएगा, आपको पूछेगा कि भाई आप क्या करते हैं, आपने कहना आलू बेचता हूँ, टमाटर बेचता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है? तो आपने कहना मैं जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, फलाना और ढमकाना। फिर अगले दिन अखबार की खबर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सेलिंग टमाटो। और हमारे नेताजी उसका बाकायदा एग्जाम्पल कोट करेंगे असेंबली में, कहेंगे देखिए हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बजाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नौकरी ढूंढने के इलेक्ट्रीशियन बनिए, कोई अगर आपने बनना है तो ड्राइवर बनिए। पकौड़े बेच सकते हैं, पकौड़े बेच सकते हैं सर, पकौड़े बेच सकते हैं सर। वो एक बहुत अच्छा मतलब कि एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि पकौड़े बेच सकते हैं। तो हमें भी यही लग रहा है सर, क्योंकि लखनपुर के इस तरफ प्राइवेट सेक्टर को शायद दिखता नहीं है, अंधा हो गया, और सरकारी नौकरियों को अपना रास्ता दिखता नहीं है यहाँ पे हमारे घरों तक का। और बात रही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे सर हमारे पास यही रास्ता है, या तो पकौड़े बेचेंगे या ड्राइवर बन सकते हैं, या फिर मगर उसमें भी एक दिक्कत, आपका मेरा मन पकौड़े बेचने का होगा, दुकान भी हम खोल लेंगे, मगर डॉक्टरों का सख्त तौर पर ये कहना है ज्यादा तेल वाली आइटम खाने से दिल की धड़कन जो है वो कमजोर हो जाती है। तो इसलिए मेहरबानी करके तेल वाली चीजें न खाएं। इधर से कहा जा रहा पकौड़ा तलो, उधर से कहा जा रहा पकौड़ा मत खाओ, तो जाएंगे कहाँ? सर वही है, 20,000 में फंसे हुए हैं कि पकौड़ा बनाएंगे तो भी फंसेंगे और नहीं बनाएंगे तो भी फंसेंगे। अच्छा मुझे बताइए, आप चाहते क्या है, सरकार क्या करनी चाहिए? सर हम ये चाहते हैं कि ये हम लोग हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि 2016 और 2021 के बाद जेकेपीएसआई और कांस्टेबल की भारी तादाद में जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो अभी आई हैं, जिनके फॉर्म्स बकायदा लगना शुरू हो गए हैं। कांस्टेबल के फॉर्म्स बकायदा लगना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि 8 साल के बाद जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें हम ये नहीं बोल रहे कि हमें 8 साल की आप एज रिलैक्सेशन दीजिए, हम बोल रहे हैं 3-4 साल की एटलीस्ट हमें एज रिलैक्सेशन दीजिए, ताकि हम लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो सके। जो हमारे इतने साल, क्योंकि हमारी तो गलती नहीं है ना सर कि हम 8 साल बुढ़े हो गए, ये तो हमारी गलती नहीं है, ये गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, या ये नाकामी तो एडमिनिस्ट्रेशन की कि 8 साल में वैकेंसी वो लोग लेके नहीं आ पाए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सर हर साल इस डिपार्टमेंट से लोग रिटायर भी ना होते हैं। हर साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 50-70 बंदे तो रिटायर होते होंगे। अगर 2 साल में भी उसकी वैकेंसी निकाली जाए तो 150-200 बच्चे कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। तो 150-200 बच्चा सर अगर हर साल इस तरीके से रिक्रूटमेंट निकाली जाए तो